जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का जो एक चैप्टर फर्स्ट है उसकी जो एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज है 1.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो वाला देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने 6th और 7 क्वेश्चन देखा था, अभी हम लोग देखते हैं 8 क्या है। बाकी तुल्यता वगैरह मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस क्वेश्चन चेंज है। बाकी सब मेथड वगैरह वो सब कुछ रहेगा। देखिए क्या बोला है, एक समुच्चय देके रखा है 1 से लेके 5 तक हमारे पास में समुच्चय है। प्रश्न 8वें में 1 2 3 4 5 अवयव है। ए बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी सम है। क्या बोला है, ए बी किस प्रकार है कि ए और माइनस बी सम है, मतलब इसमें से ऐसी संख्या लेना है आपको कि आप उन दोनों को घटाते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास सम होना चाहिए। संबंध ही ऐसा आपके पास बनेगा, है ना। कंडीशन देके रखिए हम डायरेक्ट ही। और दूसरी चीज तुल्यता संबंध है। तुल्यता है मतलब कि तीनों ही सत्य है, तो तीनों जब सत्य है तो डायरेक्ट हम उसको फॉर्मूले बेस पे ही हल कर सकते हैं। फिर भी अपन एक बार उदाहरण के लिए उसका संबंध बना के देखते हैं कि आर क्या बनेगा। देखिए आर किस प्रकार से बनेगा, है ना। ए माइनस बी एक सम है, मतलब दो संख्याओं का माइनस करने पर सम आना चाहिए। बड़ी छोटी कुछ भी रहे, क्योंकि मॉड लगा है तो वो 4 माइनस 2 करो या 2 माइनस 4 करो आएगा आपके पास में धन में ही। ठीक, चलिए तो एक खुद का खुद से आप करोगे, एक एक लोगे। मान लो हमने एक और एक भी लिया, यहां से एक एक ले लिए, एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा। जीरो भी एक सम का ही रूप होता है, तो एक एक तो आएगा ही आएगा, मतलब ये पूरे रिपीट आएगी। एक एक भी आएगा, दो दो आएगा, हमारे पास तीन तीन भी रहेगा, और इसमें चार चार भी आ जाएगा, और पांच पांच भी रहेगा। ये सारे तो आएंगे हमारे पास। दूसरा, एक से चालू करते हैं अपन। एक के साथ में क्या आएगा कि भाई एक के साथ तीन आ जाएगा, क्योंकि एक में से तीन जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, सम संख्या एक है, तीन में से एक गया तो दो है कि नहीं। एक में से तीन गया, तीन में से एक, इसका तीन और एक भी आ जाएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या सामने रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन क्या, मॉड लगाए। एक माइनस तीन होगा, माइनस दो, मॉड खुलेगा, धन का दो आ जाएगा। तीन माइनस एक और दो है तो वो तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एक के साथ और क्या आ सकता है, पांच आ सकता है अपने पास में। ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। ठीक, और क्या आ जाएगा हमारे पास में, पांच का भी एक हो सकता है। ये हो गया हमारे पास में दूसरा। फिर क्या आ जाएगा, और पांच के साथ हो गया हमारे पास में एक। दो के साथ देख लेते, दो के साथ कौन आ जाएगा, चार आ जाएगा। और चार यदि आया तो चार के साथ दो भी आएगा। और दो के साथ क्या आ सकता है, दो के साथ तो नहीं आएगा। फिर आ जाएगा तीन के साथ पांच आ जाएगा, और पांच के साथ क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास में इसका संबंध बन जाएगा। और यदि संबंध बन गया, मान लो हम इसी से हल करते, चलो भाई जैसे फॉर्मूले बेस पे नहीं करना है, इससे हमको करना है, इससे भी देख सकते हो अपन। देखिए कैसे करेंगे इससे। ये हो गया आपके पास में रिलेशन, एक साथ आएगा ये, है ना। ये रिलेशन क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखिए ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास में नहीं, ठीक, यही रहने देते हैं अपन। पहली कंडीशन देख लेते क्या होती है, स्वतुल्य। पहला क्या होता है हमारे पास में, स्वतुल्य का स्टेटमेंट होता है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए क्या होता है, ये स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं हम लोग, ये आता है। स्वतुल्य में खुद का खुद से संबंध, मतलब जितने समुच्चय वो सारे इसमें आना चाहिए। एक एक से लेके कहां तक होना चाहिए, पांच पांच बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा है तो दिया गया संबंध है, तो एक एक से लेके पांच पांच सारे डबल है, तो क्या है हमारे पास में, स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य है हमारे पास में, है ना। इस प्रकार से रहेगा हमारे पास। दूसरा देख लेते हैं अपन इसी का, कि दूसरे में क्या होगा। स्वतुल्य तो है हमारे पास, सम्मित भी है, क्योंकि वैसे तो तुल्यता बोला ही है हमको, तो हम लोग वैसे ही सिद्ध कर सकते हैं। सम्मित में क्या हो जाएगा, यदि कोई डबल वाला देख लेते, एक तीन है, एक तीन बिलोंग करता है, तो क्या होना चाहिए, तीन एक ने भी बिलोंग करना चाहिए। तो तीन एक भी है हमारे पास में, है ना, तीन एक भी है, तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, सम्मित भी है। तीसरे की यदि अपन बात करते हैं कि तीसरे में क्या होगा, संक्रामक में, तो संक्रामक में क्या होता है कि यदि एक तीन बिलोंग करता है तो तीन एक वाला कोई अवयव ढूंढना पड़ेगा हमको। तो तीन एक, एक तीन है तो तीन एक है हमारे पास में, और यदि तीन एक बिलोंग करता है तो एक एक ने भी बिलोंग करना चाहिए। ये भी है हमारे पास, सारे है। तो दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, ये स्वतुल्य है। ठीक, चलिए तो ये इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। और तुल्यता है, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में मैं उसका भी आप लोगों को बता देता हूं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। पहला कंडीशन, पहला स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास में, स्वतुल्य के लिए क्या आ जाएगा कि खुद का खुद से संबंध, मतलब ए बिलोंग करना चाहिए हमको, ये कन्फर्म है स्वतुल्य में। यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये आ जाएगा ए, इसके साथ में भी ए आएगा, क्या है, सम है।
तो क्या आ जाएगा, दिया गया कथन स्वतुल्य, जैसा आपको रिलेशन में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुल्यता बोला है। दूसरा स्वतुल्य के बाद क्या होता है, सम्मित। सम्मित में देखिए क्या होगा, सम्मित में क्या रहेगा कि ए बी बिलोंग करता है, तब क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी क्या है, सम है। ए बी ने ए माइनस बी सम है ना, क्योंकि माइनस है वहां पे। यदि ऐसा है तो बी ए बिलोंग करता है, तो यदि बी ए बिलोंग करता है तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी माइनस ए क्या है, सम है। और यदि ये सम है तो दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, सम्मित है। ये स्टेटमेंट अपना यहां से बन जाएगा। संक्रामक के लिए क्या बनेगा हमारा, संक्रामक में जो रहेगा ये आ जाएगा क्या, कि यदि ए बी बिलोंग करता है तब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्या है, सम है, ठीक। और यदि ऐसा है तो ए बी बी सी यदि बिलोंग करता है आर को, तो मॉड में बी माइनस सी भी क्या है, सम है। और यदि ए बी बी सी ए सी बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए माइनस सी भी क्या है, सम है। और यदि ये सम है तो दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, यहां से भी संक्रामक है। ये बनेगा इसका फॉर्मूले, जैसा प्रश्न में बोला उसके अकॉर्डिंग करते हो तब उस कंडीशन में, ठीक। चलिए फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन में देकर रखा था, उसके बारे में तो मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, बस सिर्फ समझा दूंगा कि भाई उसको आप कैसे लिखोगे और उसके लिए क्या रहेगा। चलिए देखिए, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्या लिख देंगे अपन, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि 1 3 5 के सभी अवयव क्या है, विषम है। 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्यों, क्योंकि 2 4 के सभी अवयव क्या है, सम है। 1 3 5 का कोई भी अवयव क्या है हमारे पास में, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 है ना, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा, ये क्या है यहाँ पे, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 है ना, क्या आ जाएगा, 2 4 से एक, मतलब 2 4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि 1 3 5 के सारे अवयव सम है और 2 4 के सारे अवयव क्या है, विषम है, तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बस इतना ही हमको इसमें लिखना है, ठीक। चलिए फिर हम लोग जो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाला देखते हैं। देखिए प्रश्न 9 में क्या बोला, एक्स बिलोंग करता है जेड को, जीरो शामिल है, क्योंकि अंतराल लगा है यहाँ पर, अंतराल के बारे में हमने पढ़ा है, जीरो शामिल है, क्या है, इस प्रकार से कुछ रहता तो इसका मतलब क्या है, 0, और इधर साइड में क्या है 12। ऐसा क्यों, क्योंकि वन अंतराल, मतलब ये दोनों चिन्ह यदि आते हैं हमारे पास तो वो शामिल होता है। यदि हमारे पास में ये ऐसा आ जाता, मान लो 0 फिर x और ये इस प्रकार से रहता, तो इसका मतलब क्या होता है 0 और 12। तो ये छोटे ब्रैकेट का ही मतलब होता है, छोटे अंतराल का, कि 0 और 12 उसमें शामिल नहीं है। और यदि बराबरी का छोटा और ये चिन्ह लग गया तो इसका मतलब है 0 और 12 भी इस अंतराल में शामिल है। मतलब यहाँ से x के जब मान रखेंगे तो 0 भी रखना पड़ेगा और 12 भी लेना पड़ेगा, और उसके बीच की भी। यदि बराबरी के चिन्ह नहीं होते तो 0 के बाद 1 से चालू करते 11 तक हम लोग, ठीक। तो ये होता है अंतराल। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है वो हम लोग देख लेते हैं। ये भी तुल्यता संबंध है, तुल्यता है, ठीक। तो तुल्यता है तो हमारे पास में क्या बोला, a माइनस बी 4 का गुणज है। आपको दो ऐसी संख्या यहां से लेना है कि मान लो हमने मतलब 0 के साथ में लिया, हमने कितना ले लिया, 0 के साथ मॉड है, 0 के साथ ऐसी संख्या लेना है कि 0 और उसको माइनस करो तो हो जाना चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा सा एक देख लेते कि 4 का गुणज क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास में, कितना रहेगा, जैसे 0 है तो 0 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 शामिल करना है, 1 1, 0 में 0 का 0, 4 शून्य में शून्य, 1 में से 1 गया 0, 4 से विभाजित हो जाएगा, ऐसे तो पूरे आ जाएंगे हमारे पास, ठीक। दूसरा, यदि हमारे पास में 0 को छोड़ दो, अगला कोई लेते, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 1 के साथ क्यों 5 आएगा, क्योंकि 1 में से 5 जाएगा तब तो 4 बचेगा, और 4 4 का गुणज हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो है जितने भी हमको ऐसी संख्या लेना है कि वो 4 का गुणज बने, ऐसे 2 a और b के मान लेना है। तो इसके पहले वाले इसमें रोस्टर रूप किया था, वैसे भी कर सकते हैं, पूरा रोस्टर रूप सबके अलग अलग बना लो, इस प्रकार से बनेंगे 0 1 1 2 2 3 3 कहां तक 12 12 तक बनेंगे। फिर 1 5 आया, फिर 1 के साथ और क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 6 1 7 1 8 1 9, 1 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 जो है 4 का गुणज होता है। इस प्रकार से बहुत सारे इसके निकलेंगे। उससे बेस्ट तरीका क्या है, तुल्यता है। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जैसा क्वेश्चन में दिया है और फॉर्मूला जो हमारा होता है उसके अनुसार हम इसको
हल कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या रहती है हमारे पास में, ये होता है स्वतुल्य। क्या रहेगा, पहला स्वतुल्य रहेगा, है ना। यहाँ पे स्वतुल्य होगा, कहीं मान लो गलती से तुल्यता लिखा भी गया होगा तो इसको आपको स्वतुल्य ही लिखना है ना, वो बाय मिस्टेक लिखा है होगा, बाकी ये स्वतुल्य पे, क्योंकि पहला स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा क्या होता है, संक्रामक होता है। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि खुद का खुद से संबंध, ए और ए भी है, फिर भी ए और ए, तो हमारे पास में स्टेटमेंट देखना पड़ता है हमको, ए बिलोंग करता है किसको, आर को, और यदि ए जो है बिलोंग करता है आर को, इसका ये मतलब है कि ए माइनस ए, दोनों जगह सेम आता है, ए माइनस ए क्या है, 4 का गुणज है। ये हमारे पास में यहाँ से जो है ये बन जाएगा कि ए माइनस बी है जो क्या है हमारे पास में यहाँ से 4 का गुणज, ठीक। ये बनेगी पहली वाली कंडीशन अपनी। तो यदि ऐसा है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, सम्मित के लिए आ जाएगा कि सम्मित में क्या करना है हमको, है ना, ठीक। सम्मित सेकेंड नंबर का सम्मित वाला जो रहेगा, सम्मित में क्या होता है, ए बी, यदि ए बी बिलोंग करता है किसको, आर को, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। तो क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास क्या आएगा, सम्मित है, ठीक है ना। वैसे ये वाला ऊपर रहे तो और भी अच्छा रहता है, जैसे इस प्रकार से रहे, मान लो हम ये ऐसा लिखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक में जो है इसमें ए माइनस बी क्या है, ये ब्रैकेट है, 4 का क्या है, गुणज है, क्या है, 4 का गुणज। तो फिर क्या होता है, ए बी बिलोंग करता है, यह आएगा। यदि ऐसा है, दूसरा क्या होता है, बी माइनस सी क्या है, 4 का गुणज है, तब बी सी भी क्या होता है, बिलोंग करता है किसको, आर को। यदि ऐसा है तो ए माइनस सी क्या होता है, 4 का गुणज, तब क्या होता है, ए सी बिलोंग करेगा किसको, बिलोंग करेगा, ए सी आर को बिलोंग करेगा। तो यदि ऐसा है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक, है ना, दिया गया संबंध क्या है हमारे पास में, यहाँ से संक्रामक है। ये स्टेटमेंट बनेगा, ठीक। ये कौन सा, 90 का पहला। सेम दूसरा भी इसी के जैसा आएगा, क्या, आर बराबर इसे, दूसरा आप लोगों को ट्राई करना है, इसमें कैसे करेंगे देखिए। ए भी देके रखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए बराबरी से ए, है ना, ए बराबरी से क्या आ जाएगा, ए, ठीक। तो दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। दूसरा ए बी की बात करें तो ए बी में क्या हो जाएगा, ए बराबरी से बी, दिया गया संबंध सम्मित है। तीसरे में क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग करता है तो ए बराबरी से बी, बी सी बिलोंग करता है तो बी बराबरी से सी, है ना। ये ऐसा रहेगा यदि अपन शॉर्टकट में इसको समझते हैं तो क्या रहेगा अपने पास में, मतलब संबंध देके रखा है हमारे पास में, ए बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी है, क्या है हमारे पास में 90 का जो दूसरा है वो, ए बी इस प्रकार है कि ए बराबरी से जो है क्या देके रखा है, बी है। तो क्या बनेगा हमारे पास में, जो पहली कंडीशन स्वतुल्य में क्या होता है कि यदि हमारे पास में ए बराबरी से, स्वतुल्य की कंडीशन खुद का खुद से, तो ये रहेगा ए बराबरी से ए है, तब ए क्या है, बिलोंग करेगा किसको, आर को। दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, यदि ए बराबरी से बी है तो ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को, और ए बराबर बी है तो बी बराबर भी ए है, तो बी ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, बिलोंग करेगा किसको, आर को। और यदि ए बराबरी से बी है तो ए बी को तो बिलोंग कर ही रहा है, यहाँ से ए बी को कर रहा है, तो बी बराबरी से सी है तो बी और जो सी रहेगा वो भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। और यदि ऐसा है तो फिर ए बराबरी से सी बनेगा
तब AC भी बिलोंग करेगा किसको, R को। ये बन जाएगा हमारे पास में 90 का दूसरा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमको प्रश्न 8वां और 9वां हल करना था। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन इसी के जैसे है, तो आप लोग नेक्स्ट जो है ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद में हम लोग फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।